श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है ना। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, भैया हमारी किस्मत में क्या खुशियाँ नहीं हैं। हम बहुत उपाय करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत व्रत रहते हैं, बट हमें फ़ायदा नहीं हो पा रहा। तो आपको देवता के उठने पे एक चुटकी हल्दी से छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। इससे भगवान हरि की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहती है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। अब यह उपाय हमें कहां पे करना है, कैसे करना है, सबसे पहले बता दूं तो तुलसी विवाह जब होता है तो आपको कुछ इस प्रकार से तुलसी माता को ऐसे सजाना होता है ना। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि आपको वो जो हल्दी डालनी है कहां पे डालनी है। देखो, आपको पता होगा कि देव उठनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन क्या होते हैं, 4 महीने की नींद से जो देवता हैं, जो भगवान हरि हैं, नारायण हैं, वो उठते हैं। लेकिन ये हमें नहीं पता है कि जब देवता उठते हैं तो सबसे पहला कदम वो कहां पे रखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो सबसे पहला कदम जो रखते हैं वो आंवले पेड़ के नीचे रखते हैं ना। अगर आपने गुरु जी की कथा सुनी होगी तो आपको याद होगा, है ना। देवता जब 4 महीने की निद्रा के बाद में उठते हैं तो सबसे पहला कदम कहां पे रखते हैं, आंवले वृक्ष के नीचे। तो आपको क्या करना है, एक चुटकी हल्दी लेना। देखो, एक नियम है इस उपाय का। वो नियम ये है कि हल्दी तो आपको लेनी है, वो भी पिसी हल्दी लेनी है, लेकिन कोशिश करना मार्केट से ना लेना। आप कोशिश करिएगा खड़ी हल्दी को पीस करके फिर उपाय करना। अगर मान लो नहीं पीस पाते हो तब तो भाई ले ही सकते हो पिसा वाला, बट पहले कोशिश करेंगे खड़ी हल्दी को पीस लेना, ठीक है ना। फिर उसको लेकर के कहां पे जाना है, आंवले वृक्ष के नीचे। एक छोटा सा काम और करना होगा आपको, और वो है एक छोटा सा बर्तन लेना, छोटी सी कटोरी लेना। उस कटोरी के अंदर आपको दूध डालना है ना। वो दूध कौन सा होगा, गौ माता का कच्चा दूध होगा, गर्म मत करना उसको, ठीक है ना। डाल दिया। अब आपको अपना जो फेस होगा, अपना जो मुख होना होगा, वो ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, यानी कि पूर्व दिशा। जब हम आंवले पेड़ की पूजा करते हैं तो हमारा मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए, पूर्व दिशा। तो आपको वही एक चुटकी हल्दी पहले इस आंवले पेड़ के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से समर्पित करना। क्या बोलोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वो आंवले का पेड़ बड़ा हो तो भी उपाय कर सकते हो, छोटा पेड़ है गमले में है तो भी उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डाल दिया। अब इसी हल्दी के ऊपर जो आपके पास में एक लोटा जल है, सॉरी एक दूध है, उस दूध को भी गिराना। दूध समर्पित करने के बाद में फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित करेंगे। जब आप ये सारी चीजें कर लें तो एक आपको घी का दिया, लंबी बत्ती का नहीं, हाँ लंबी बत्ती का आपको जलाना होगा, क्योंकि आंवले पेड़ के नीचे कौन सा बत्ती लगती है, लंबी बत्ती। तो दीपक लगाना, और जब दीपक आप लगा चुके हैं बैठ करके प्रार्थना करेंगे, और फिर आपको 7 परिक्रमा करनी है आंवले वृक्ष की। कितनी परिक्रमा करोगे, 7 परिक्रमा करनी है आंवले वृक्ष की। देव उठनी एकादशी पे जो भी व्यक्ति आंवले पेड़ की इस प्रकार से पूजन करता है उनके घर में हमेशा भगवान हरि की कृपा बनी रहती है। जो भी संकट उनके घर में आने वाला होता है वो संकट टल जाता है, और इससे भगवान बहुत खुश होते हैं, ठीक है ना। तो करना जरूर है, भूलिएगा नहीं। और इस उपाय को करते दौरान आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण जरूर करना, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देव उठनी एकादशी पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है काले तिल के साथ में ना। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो इसके आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति रोगी है, कहने का मतलब क्या है कि सुबह से लेकर के रात तक जब तक वो सो नहीं जाता है सिर्फ दवा ही खाता है, दिन भर दवा खाना और उसकी मेडिसिन छूट ही नहीं रही है, बीमारी खत्म ही नहीं हो पा रही है, तो उपाय करेंगे। इसके लिए आपको काला तिल लेना है। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको कम से कम 31 काले तिल लेने हैं। ज़्यादा लेना हो तो ज़्यादा ले लो, लेकिन कम से कम 31 तो लेने ही लेने, ठीक है ना। इसको लेना। उसके बाद में फिर से हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से हल्दी की, जो मैंने आपको काला तिल दिखाया। हल्का सा इस हल्दी में पानी डालेंगे, जल डालेंगे, और उस काले तिल को इसी हल्दी के अंदर आपको क्या करना है, डाल देना है, ताकि वो जो काला तिल हो कैसा हो जाए, पीला हो जाए। मेरी बात आई क्या समझ में, इतना काम हो गया। उसके बाद में फिर आप इस हल्दी को काले तिल के साथ में उठाना और कहां पे जाओगे,
पीपल पेड़ के नीचे। आप कहोगे भैया क्या हम लोग पीपल पेड़ की पूजा कर सकते हैं? मंगलवार के दिन पीपल पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब पीपल पेड़ के नीचे जाना, जो आपके पास में हल्दी वाला वो जो काला तिल है उसको अगर आप समर्पित करते हैं हनुमान जी के छोटे भाई का स्मरण करके, क्या नाम है उनका? भगवान रतिमान। किसका स्मरण करना है? रतिमान भगवान का ध्यान करके, आपको बालाजी का स्मरण करके वही काला तिल अगर आप पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करके और एक लोटा जल चढ़ा करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देते हैं, जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, उसकी बीमारी खत्म नहीं हो पा रही है, तो आपको जरूर करना चाहिए उपाय को, ठीक है ना? करिएगा, भूलना नहीं है किसी को, है ना? तो 2 उपाय समझ में आ गए आपको। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको दूरवा से करना है। लेकिन देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह के अवसर पर सिर्फ 1 दिन का आप लोग के लिए ऑफर है, और वो ऑफर है रात 12 बजे तक। अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी दोनों में से कोई भी एक रुद्राक्ष आप लेते हो, तो इसके साथ में मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, प्लस 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री दूंगा, प्लस आपको 108 कमल गट्टे की माला मैं मुफ्त में दूंगा, फ्री में दूंगा, और इसके साथ में महादेव की जो सबसे प्रिय होती है भस्म 50 ग्राम वो फ्री में दूंगा। तो इन सभी चीज़ों का अगर आपको लाभ उठाना है तो 12 नवंबर रात 12 बजे तक मुझे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक जब भी मैसेज देखूंगा डिलीवर जरूर करूंगा, ठीक है ना? अब बात करते हैं उपाय की। देखो, जहां पे आपको दूरवा दिखाई दे जाए ना, जहां पे भी आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, यह दूरवा का उपाय किसके लिए होगा? लड़ाई के लिए, यानी कि लड़ाई करवाने के लिए नहीं, मतलब लड़ाई घर में अगर होती है तो उस लड़ाई को खत्म करने के लिए। बहुत ही ईजी सा उपाय है। देखो, इसके लिए भी नियम है। अगर दूरवा मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दूरवा नहीं मिलती है तो चावल का दाना घर में हो या कोई भी अनाज का दाना घर में हो, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जितना भी लोगे, जो भी लोगे, वो आपको 5 लेना है। अगर दूरवा ले रहे हो तो 5 लेंगे, अनाज का कोई दाना ले रहे हो तो भी 5 लेंगे, ठीक है ना? फिर आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज लेनी है, और वो है एक बेलपत्र, है ना? बेलपत्र में जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखता है ना, इसी पत्ते का सबसे बड़ा महत्व होता है ना? आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बेलपत्र पर, अब एकादशी है तो पीले चीजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब महादेव को हम हल्दी तो नहीं चढ़ा सकते, लेकिन चढ़ाएंगे क्या? आपको चढ़ाना है इस बेलपत्र पे अच्छे से लगाना होगा पीला चंदन। क्या लगाओगे? पीला चंदन। और पीला चंदन लगाने के बाद में जो मैंने आपको दूरवा दिखाई या अनाज का दाना है, आप इसी बेलपत्र के ऊपर, चंदन के ऊपर चिपका देना। चिपकाने के बाद में फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल भरिएगा। महत्तम पर्व चल रहा है कार्तिक मास का, तो गंगा जल डालना अनिवार्य है। फिर आप इस कलश को भी उठाना और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना? तरीका समझते हैं। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। वैसे तो हम लोगों को सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। इस बार हम मनाएंगे किसको? माता अशोक सुंदरी को। तो जो भी व्यक्ति घर में आपकी लड़ाई कर रहा, झगड़ा कर रहा, गुस्सा कर रहा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के माता अशोक सुंदरी से विनती करते समय आपको उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी को चढ़ाना है, दूरवा के साथ में, पीले चंदन के साथ में, ना? इतना करने के बाद में फिर आप उस बेलपत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको वही बेलपत्र जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया था वही उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो लड़ाई झगड़े का कौन सा नाम होता है महादेव का? हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा करके और फिर एक लोटा जल जरूर समर्पित करिएगा। इससे आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और अगर लड़ाई झगड़े आपके घर में होते हैं तो वो लड़ाई झगड़े कब खत्म हो जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो करना जरूर है, भूलिएगा नहीं। तो 3 उपाय हम लोगों को समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी, बहुत ही आसान से छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है काली मिर्च के साथ में। लेकिन इसके क्या फायदे हैं बताऊंगा, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना? देखो, सबसे पहले काली मिर्च जैसे ही आपको दिखे, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये उपाय किसके लिए होगा। अगर आपके घर के किसी भी व्यक्ति को नज़र, टोने, टोटके, हाय बहुत लगती है, मतलब हमेशा इंसान परेशानी नजर आएगा आपको जब भी उसको देखोगे, तो आपको लेनी है 5 काली मिर्च, है ना? इससे ज़्यादा मत लेना, सिर्फ 5 काली मिर्च लेना। जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान है सॉरी
जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान है, उन 5 काली मिर्च को अपने हाथों में लेकर के 7 बार घुमाएंगे, उसके सर से लेकर के पैर तक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। इतना करने के बाद में उन्हीं 5 काली मिर्च को एक तांबे के लोटे में जल को भर करके काली मिर्च को डाल देना, और इसको लेकर के आपके घर में या फिर महादेव के मंदिर में जहां भी जाना चाहो, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, काशी विश्वनाथ महादेव। फिर से बोल रहा हूं, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से पूरा का पूरा जो काली मिर्च वाला जल है, अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो आपके घर के उस व्यक्ति को कभी नजर, टोने टोटके हाय नहीं लगेंगी, क्योंकि पूरे विश्व के कल्याण करने वाले भगवान काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से इस उपाय को करने से हमारे घर में किसी को भी नजर, टोने टोटके हाय नहीं लग सकते। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ों को समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऑफर का लाभ उठाना है तो रात 12 बजे तक आपके पास में मौका है, 12 नवंबर को, तो मैसेज करिएगा। बाकी चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।